हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप यूजुअली मुझे नहीं देखते हैं चैनल पे आज, बट मैं वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली सबको पता है 30 तारीख का मम्मी का ऑपरेशन था। 1 तारीख को हम डिस्चार्ज होके शाम को वापस घर आ गए थे। सब 5:30 तक हम आ गए थे। बट कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ वो वीडियो वो खुद बना कर डालेंगी कि क्या कॉम्प्लिकेशंस थी या क्या नहीं थी, उस टाइम पे कैसा था क्या नहीं था, वो सारी चीज़ें वो डालेंगे अपने आप वीडियो बनाकर। मैं ये वीडियो आज इसीलिए बना रही हूँ बिकॉज मुझे नहीं पता हमारी नेक्स्ट वीडियो कब आएगी। कल शाम तक मतलब रात में भी मम्मी ने आराम से खाना खाया है, कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ ठीक था। बट उसके बाद जैसे रात में सोए हैं वहाँ तक भी बात ठीक थी। लाइक रात में दवाई जो डॉक्टर ने दी रखी थी वो सारी ली हैं, हम सब लेटे हैं, सोए हैं, बातचीत करी, सब में सब कुछ ठीक था। बट समवट जाके 1 से 2 के बीच में थोड़ा सा पेट फूलने लगा, तो ऐसे लगा कि शायद हो सकता है दवाइयाँ वगैरह हैं तो हो गया होगा। ऐसे करते 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 वही 2:30 बज गए रात के कि ठीक है गैस का कैप्सूल खा के देख लेते हैं, घर में टहल के देख लेते हैं, ये वाली सारी चीज़ें करते रहे। बट धीरे धीरे आराम लगा ही नहीं। उसके बाद एक बार वॉमिटिंग हुई तो थोड़ा सा डर गए मन में कि कहीं स्टिचेस हैं लगे हुए हैं, टाँके काफ़ी आए हुए हैं, कहीं दिक्कत ना हो जाए कुछ भी। बट ज़्यादा उन पे जोर नहीं पड़ा और एक बार वॉमिट करके ऐसा लगा कि ठीक है, अच्छा हो गया है, अब दिक्कत नहीं आएगी, अब ठीक हो गया है, कि एक बार जो इतनी भी दिक्कत थी वो ख़त्म हो गई। उसके बाद 1 घंटा सोई भी है, आधा घंटा मैं भी सो ली हूँ, सारी चीज़ करके फिर दोबारा से 3:30-4 बजे वो दिक्कत फिर से बढ़ी है। तो उसके बाद एक बार और वॉमिटिंग हुई एंड देन धीरे धीरे फिर थोड़ी देर, लेकिन वो सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आई, बेचैनी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और एक पॉइंट ऐसा आ गया था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके पेट के अंदर कुछ है और वो ब्लास्ट हो जाएगा, कि बहुत बुरी हालत हो जाएगी उसके बाद। तो पहले तो मेरी ये ज़िद थी कि अभी चलो हॉस्पिटल, अगर हॉस्पिटल जाना ही है तो दिक्कत झेल के हॉस्पिटल गए तो क्या ही फ़ायदा है। तो अभी चलते हैं हॉस्पिटल, अभी चलते हैं, बट स्टिल हाँ चलेंगे, थोड़ा लेट होकर चलते हैं, गायनो आ जाएगी, इमरजेंसी है, ये है वो, करते करते हमें घर में 5:30 बज गए। बट फाइनली 5:30 बजे हम निकल गए थे घर से हॉस्पिटल के लिए, यशोदा के लिए। 6:30 से पहले हमने जब एडमिट कर दिया हॉस्पिटल में। अब हॉस्पिटल पहुंच गए, रेफ़र तो था नहीं हमारे पास क्योंकि हम पैनल वाले हैं, ईसीएचएस वाले हैं। बट कार्ड से डायरेक्ट इमरजेंसी में दिखाया तो उन्होंने बोला इमरजेंसी में दिखा लो। इमरजेंसी में जाके उसको सारी चीज़ें बोली। मैं यशोदा हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ, गाज़ियाबाद की टॉप हॉस्पिटल्स में से एक आता है। और आप अब बस वो सुनिएगा कि उनकी हॉस्पिटैलिटी कैसी है। सुबह के 6:30 बज रहे, सब और दिन निकल चुका है, गर्मी के दिन है, दिन 5 साढ़े 5 निकल जाता है। सामने जाके इमरजेंसी में बोला, इमरजेंसी में डॉक्टर ने एंटरटेन नहीं करा, ये कह के कि आप पहले फाइल जो है अपनी लेबर रूम में दिखाइए, गायनिक हमें बताएगी क्योंकि ऑपरेशन का चक्कर है, तो आप बताइए। फटाफट भाग के लेबर रूम गई, सारी नर्सेस, कोई नर्स नहीं थी डेस्क, डॉक्टर रूम में सो रही थी। मैंने एक बार नॉक करा, आवाज़ लगाई, नर्स 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 नर्स, कोई बाहर नहीं आया, कुछ नहीं। मैंने जाके बाहर गार्ड को बोला कि कोई नर्स नहीं है, कहाँ है सारी चीज़। तो उसके बाद जब वो आए, उन्होंने भी थोड़ा ज़ोर से चिल्लाया ना, तो अंदर से आवाज़ आती है, हाँ क्यों चिल्ला रहे हो, आ ही रहे हैं। सो आई जस्ट फील के जो लोग मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए वो रोज़ का काम है, आपके लिए वो एक इंसान सिर्फ एक पेशेंट है, बट बाकी लोगों के लिए वो एक फैमिली मेम्बर है, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, भाई बहन हैं किसी के। तो ये एटीट्यूड मत रखिए। अगर आपको रात में जग के अपनी ड्यूटी करने में अगर इतनी ही दिक्कत है, तो हम सबको पहले से पता होता है कि हम किस प्रोफेशन में जा रहे हैं, हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मेरी आपसे हाथ जोड़ी कृपा है, अगर आप ये एटीट्यूड रखते हैं पेशेंट्स की फैमिली की तरफ, तो मत जाइए इस प्रोफेशन में, क्योंकि आपको भगवान का दर्जा दे रहे हैं। आपकी हाथों में सामने वाले को कितनी दिक्कत हो रही है, क्या आपको क्या मतलब है, नहीं हो रहा, आप सो रहे हैं। अब मैंने फटाफट जाके वहाँ पे जो है बाहर आई ही नहीं डॉक्टर, नर्स आई, आई टोल्ड नर्स की ऐसे ऐसे था, ऑपरेशन हुआ था, हम डिस्चार्ज हो गए, बट अब ये दिक्कत हुई है। नर्स कहती है कुछ भी नहीं है, गैस्ट्रिक है, आप ऑन ड्यूटी और डॉक्टर को बोलो, वही आपको दवाई दे देगा, बाकी तो हमें रिपोर्ट शाम तक मिल ही जाएगी। हम नीचे गए, इमरजेंसी वाले डॉक्टर ने एंटरटेन नहीं करा, ऊपर फ़ोन करा लेबर रूम में उसने हमें लेबर रूम में शिफ्ट कर दिया। वहाँ पे डॉक्टर बाहर निकली, फाइनली हमें चेहरा देखने मिला कौन डॉक्टर ऑन ड्यूटी है। उन्होंने बात सुन के वो अपने रूम में गई, ब्लैंकेट ओढ़ के सो रही होंगी, ब्लैंकेट की तह लगाई वहाँ पर। मैंने खुद विंडो में से उन्हें देखा। उसके बाद जाके उन्होंने जो भी हेड डिपार्टमेंट में है उन्हें कॉल करा, पूछा, ये वो करके एक सिंपल एक पेन किलर और एक गैस के लिए एक ड्रिप में लगा के उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया, जिससे हार्डली 15 to 20 मिनट्स आराम मिला होगा। उसके बाद उन्होंने बोला, ये बात सुबह 7 बज रहे हैं इस टाइम पे, इसके बाद कि आप जाके एडमिशन वगैरह करा दो, रिसेप्शन में जाके वो सारी चीज़ें करा दी सब, लेकिन आराम नहीं लग रहा था।
तो फिर इन्होंने बोला कि अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कुछ बोल सकेंगे। हमारी जो सीनियर है डॉक्टर शशि अरोड़ा, वो बहुत अच्छी डॉक्टर है, नो डाउट, अ वेरी एक्सपीरियंस एंड अ वेरी गुड डॉक्टर। तो उन्होंने बोला कि अल्ट्रासाउंड करा लो। जब कल दोपहर तक सारी चीज़ें ठीक थी, तो रात में कैसा क्या हो गया, खाया भी सिर्फ मूंग दाल थी, वो भी बिना तड़के वाली। तो उसके बाद फिर बट ये था कि अल्ट्रासाउंड होना है 9:30 बजे, और अभी सिर्फ 7 बज रहे हैं। 2.5 घंटा उस दर्द में निकालना एक बहुत गंदा नाइटमेयर था लिटरली। बहुत मुश्किल से हमने वो 2.5 घंटा निकाला है वहाँ पे। उसके बाद अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ, उससे पहले ही एक डॉक्टर वहाँ पर राउंड पे आ जाती है, गाय। वो आके पूछते हैं कि हाँ हो सकता है आँख चिपक गई हो, पहले चिपकी हुई थी अब खुल गई थी ऑपरेशन में, अब दोबारा चिपक गई हो, तो एक काम करेंगे, अब हम बात कर रहे हैं कि अपने सर्जन को दिखा लेते हैं, वो आपके एक नली डालेंगे, अगर नली से बात बन गई ठीक है, नहीं तो सिटी स्कैन भी कराएंगे, और ऐसे करके हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट जिस तरीके से वही बात कह के चली गई, जिस इंसान को वो पेन झेलना है उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। एंड पापा को ये चीज़ एंडोस्कोपी बोलते हैं, जिसमें गले में पाइप डाला जाता है। उनको थ्रोट कैंसर था, तो गले में पाइप डाल के वो सैंपल लिया करते थे। तो वो जब इतना मोटा पाइप आपके गले में जाता है, आप और मैं बिलीव नहीं कर सकते कितना दर्द होता है उसको। तो मम्मी ने बिल्कुल हाथ उठा दिया कि मैं ये चीज़ नहीं कराऊंगी, सिटी स्कैन तक ठीक है, मैं ऐसे गले में पाइप नहीं डलवाऊंगी। वो डॉक्टर को बोल रही है मैं ऐसे पाइप नहीं डलवाऊंगी गले में, डॉक्टर क्या बोलती है आके, अब मर्जी है, या तो ऐसे पाइप डलवा लो या फिर आप ऑपरेट करा लेना। अब पहले ही ऑपरेशन से इतना ज़्यादा दिक्कत हुई, इतना ज़्यादा कमर में दर्द था कि वो 24 घंटे ही नहीं बीते, पहली बात तो बहुत मुश्किल से बीत रहे थे वो। तो उनका भी, और उस टाइम पे मैं हॉस्पिटल में अकेली थी, क्योंकि ये था कि बाकी जो हम जैसे अंकल आंटी गए थे हमारे साथ, तो उन्हें घर भेज दिया था कि भाई 9:30 बजे तक आप क्या करोगे, उसमें 5 बजे भागे हो हमारे साथ वहाँ से। तो जैसे उसने बताया, तो ना तो मम्मी की कुछ समझ में आया ना मेरी कुछ समझ में आया। मैंने घर फ़ोन किया, अंकल आंटी आधे घंटे में हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं कि हम आ रहे हैं। उधर मैंने नाना को फ़ोन किया, यहाँ पर आरती के पापा आप सब जानते हैं उन्हें, छोटे नाना, उन्हें फ़ोन किया। वो जस्ट ड्यूटी पे से घर में घुसे ही थे, लेकिन वो 20 मिनट में हॉस्पिटल आ गए, वहाँ पे पहुँच गए थे मेरे साथ हॉस्पिटल में। फिर आया, सब हमने वेट करा, अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड में बोला कि आज चिपक गई है। वेट कर रहे, सर्जन आएंगे बताएंगे सर्जन ने क्या करना है। सर्जन कब तक आएंगे थी, 11 11:30। वो 11 11:30 करते करते जब तक वॉमिटिंग हो रही है, और अब तक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि पेट में पानी तक नहीं बचा था। तो जो अब वॉमिटिंग हो रही थी उससे स्टिचेस से बहुत ज़्यादा जोर आ रहा था, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, तकलीफ बढ़ रही थी। एंड वो कोई दवाई नहीं दे रहे थे, क्यों, क्योंकि जब तक हमारा सर्जन नहीं आ जाता हम कुछ नहीं कर सकते। सर्जन आया, समवॉट 12 बज रहे थे, सर्जन है। सर्जन इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर, बट हाँ मैं आपको बता रही हूँ कि स्टाफ कितना लापरवाह सा है, बहुत धीरे काम करते हैं। हर एक चीज़ इतना धीरे धीरे करेंगे वो लोग कि आपको बस ऐसा लगेगा कि अरे हटो हम जल्दी कर लेंगे तुमसे। सर्जन आए, उन्होंने बोला सिटी स्कैन कराना है, एंड उन्होंने एक चीज़ बोली कि पाइप डालेंगे, आपकी नाक से डालेंगे और आपको दर्द महसूस तक नहीं होगा। तो और इसके बाद जितना भी आपको जो पित्त बन गया है, क्योंकि वो येलोइश वॉमिटिंग हो रही थी, कि आपका जो पित्त बन गया है हम उसको निकाल देंगे सारे को बाहर। उसके बाद उसने गारंटी ली सर्जन ने कि दर्द नहीं होगा, मेरी गारंटी है, मेरे कहने से आप ये करवा लो, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, पाइप तो हमें डालना ही पड़ेगा। उसके बाद हम सिटी स्कैन वगैरह हुआ, और मैं जस्ट अभी घर आई हूँ, मैं आके बस नहाई हूँ, और अभी मैं वापस जाऊँगी। कल मेरा प्रैक्टिकल है, तो मेरी फ़ाइल रेडी थी, बस वो बाइंडिंग वगैरह करानी थी, तो मैं वो लेने घर आई हूँ। सरिता आंटी अभी हॉस्पिटल में है, तो मैं अभी सारा काम करा के जस्ट हॉस्पिटल जाऊँगी। वहाँ पे रूम के लिए बोल कर आई हूँ कि हमें रूम में शिफ्ट करा दो। लास्ट टाइम हमारा जो था, जब ऑपरेशन था जिस दिन, 9 बजे ऑपरेशन थिएटर की मम्मी बाहर आ गई थी, एंड हमें शाम को 7:30 बजे रूम में शिफ्ट करा दिया। सो दिस इज़ व्हाट पैनल वालों के साथ बिहेव किया जाता है। मैंने बीच में जाके इनको बोला, मैं कि आप पैसे कमाने का चक्कर कर रहे हो, आपने हमें एक रात पहले एडमिट कराया था ये कह के कि एडमिट हो जाओ, आपने ड्रिप नहीं लगाई, कुछ नहीं, अब आपने शाम कर दिया, बिल आप सारे दिन का लोगे हमसे। तो मुझसे रिसेप्शनिस्ट कहती है कि मैम आपको क्या दिक्कत है, आपका तो पैनल है, आपको कौन सा अपनी जेब से पैसे भर, भले ही हमारी जेब से नहीं जा रहे, बट हमारे नाम पे सरकार तो भर रही है ना। तो प्लीज़ मेरी ये ड्यूटी, मैं मतलब ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ नॉट ओनली डॉक्टर्स, क्योंकि आप देखो ना डॉक्टर्स इतने काम और कंपोज मिल जाते हैं, बट जो नर्सिंग स्टाफ होता है, प्लीज़ सामने वाला इंसान की जो ज़िंदगी है वो उसके घर वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। अब मुझे आए हुए थोड़ी देर ही हुई है, जस्ट मैं निकल रही थी तो जब वो पाइप डला है। अभी मैं यहाँ पे ये नहीं बताऊंगी कि कितने दिन के लिए पाइप डला है, बिकॉज आई नो घर वाले भी वीडियो देखते हैं, एंड अभी हम उन्हें नहीं बताना चाहते कि वो कितने टाइम तक पाइप ऐसे ही रहेगा।
बिकॉज आई नो वीडियो के बाद सब मुझे फ़ोन करेंगे, बात करेंगे, और बाई चांस किसी ने अगर मम्मी के आगे वो चीज़ बोल दी कि कितने टाइम तक ये पाइप रहने वाला है, तो उसके बाद उन्हें संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं अभी ये नहीं बता रही हूँ कि कितने दिन के लिए डालना है, बट हाँ, 1 से ज़्यादा दिन वो रहेगा। अभी हमें डॉक्टर ने नहीं बोला है वो कब डिस्चार्ज करेंगे, उन्होंने बोला है कि अभी जब तक कम्प्लीटली ठीक नहीं हो जाते हैं वो वहीं रखेंगे। सो ये इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमसे 5 दिन रखो, 6 दिन रखो, बट जस्ट ठीक करके भेज दो। तो अभी मैं ये नहीं कह सकती कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, कब नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, कितने टाइम में आएगी, पता नहीं। अदरवाइज़ कल का दिन बहुत अच्छा था, आधा दिन कल पहला नवरात्रा था। आज ये वीडियो मैं अभी बना रही हूँ, जैसे ही अपलोड हो जाएगी तुरंत चली जाएगी, एडिटिंग कुछ होनी नहीं है इसमें। कल पहला नवरात्रा था, मम्मी खुद मतलब नहाई हैं, पूजा, अपने हाथ जोड़े हैं, व्रत नहीं रखा हुआ था लेकिन हाथ जोड़े कि भी पहला नवरात्रा है, खुद भगवान जी को कपड़े बनाए। कल पूरा व्लॉग शूट हो गया था, शाम को एडिटिंग भी हो गई है उस व्लॉग की, बट मैं वो व्लॉग अपलोड नहीं कर रही हूँ अभी। सारी चीज़ें, वो सारी तैयारियाँ उन्होंने कर दी थी कि मुझे रात में व्लॉग अपलोड करना। पूरे दिन वीडियो बनी है, हमने व्रत में क्या बनाया, क्या खाया, कौन घर आया, कौन नहीं आया। सो जस्ट प्लीज़ आप लोग भी थोड़ी सी प्रे करें कि जल्दी से ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब काफ़ी हद तक ठीक है। जिस हालत में सुबह गई थी उसके हिसाब से बहुत ठीक है, स्माइल भी कर रही हैं, बट अभी क्या है, वो पाइप नाक में लगा है, तो वो अभी बोल रही हैं, तो वो पाइप दुख रहा है अभी नाक में। जब वो थोड़े टाइम रहेगा, लाइक 8-9 घंटे, तो थोड़ी यूज टू इट हो जाएंगी, अभी नहीं हुई हैं, तो अभी दुख रहा है, तो अभी डॉक्टर ने बात करने के लिए मना करा है। सो प्लीज़ सब लोग थोड़ा सा शांत रहेंगे। क्या आई विल जस्ट ट्राई कि मैं कम्युनिटी पोस्ट करती रहूँ उनकी अब तबीयत कैसी है, कैसी नहीं है। बट थैंक यू सबके लिए कि भाई आपने हमारी सब्सक्राइबर्स 10,000 करा दी। हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, वी वर स्टक, 9,000 पे रुक गई थी गाड़ी, दो करके बढ़ रहे थे, बस 10,000 हो गए। एंड वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, खुश हैं बहुत ज़्यादा भी, इसलिए कि भाई सब्सक्राइबर्स हो गए। बट मैं चाहती हूँ बस थोड़ा सा वेट, हम सारी डिटेल्स बताएंगे, पहले ऑपरेशन के टाइम पे सिचुएशन कैसी थी, हॉस्पिटल में क्या दर्द था, कैसे था, क्या था, वो सारी चीज़ें। एंड आगे भी जो हमारे जितने भी दिन हॉस्पिटल में बीतने वाले, सारी चीज़ें हम शेयर करेंगे। बट थोड़ा सा स्पेस इतना मिल जाए कि हम जितनी सिचुएशन है उसका थोड़ा सा कोप अप कर पाएँ। मैंने आज बस इसीलिए वीडियो डाली बिकॉज सब लोग, बिकॉज कमेंट्स आने स्टार्ट हो गए थे ऑलरेडी कि ब्लॉग नहीं आया है, ब्लॉग नहीं आया है। तो ये कि अब अगले 2-3 दिन तक ब्लॉग नहीं आएगा, तो प्लीज़ अब तक आप थोड़ा समझिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ जस्ट प्रे कि सारी चीज़ें, जितना भी, जो ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ है, नो डाउट, ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं है, जो दिक्कत थी सारी ख़त्म हो गई ऑपरेशन वाली। बट जो भी अब आगे कॉन्सिक्वेंसेज अराइज हो गए हैं, ये जल्दी से ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।